सभी को जय माता दी। बड़ी दुखद परिस्थिति में सनातन धर्म के मुखिया हमारे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की विश्वासघात करके जिस तरीके से हत्या हुई है, उस संदर्भ में मैं लाइव आया हूँ। ये घड़ी लाइव आने की या बात करने की नहीं है। सर्वप्रथम उनके चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भाइयों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारतवर्ष में देशवासियों ने समर्थन दिया उस सनातन वीर योद्धा के लिए। सर्व समाज सड़क पे आया और साथ दिया। उनको जो सच्ची श्रद्धांजलि दी आप लोगों ने, उसके लिए राजपूत समाज हमेशा ऋणी रहेगा। ऋण जीवन में एक बार चढ़ता है, वो जीवन भर उतरता नहीं है। पूरे भारतवर्ष की देशवासियों ने जो पधार करके जो श्रद्धांजलि दी, उसके लिए समस्त राजपूत क्षत्रिय समाज और सुखदेव दादा के पूरा परिवार की तरफ से मैं सभी देशवासियों को दिल से, मन से, उस परिवार की तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूं। जिस सनातन के लिए पूरे भारत में हिंदू समाज के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए बेबाक आवाज उठाने वाला भाई, बिना सोच समझ के किसी को उनको ये भी इस बात का आभास नहीं रहता कि मेरे पीछे क्या होगा। सिर्फ उनको एक ही चीज दिखती थी कि समाज की रक्षा मैं कैसे कर सकूं, सर्व समाज को मैं एक साथ कैसे ला सकूं, गाय की रक्षा मैं कैसे कर सकूं, बहन बेटियों की रक्षा मैं कैसे कर सकूं। आप सबको ज्ञात होगा, छोटा सा वाक्य है। तब एक बार जैन समाज के लिए बोला किसी ने, तो सिर्फ सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने ये बोला, अगर इसका आपको विरोध करना है तो शत्रु की तलवार के से गुजरना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला जी ने कश्मीर के लिए बोला था, कोई माई का लाल हो तो कश्मीर में केसरी ध्वज लहरा के दिखावे, तिरंगा लहरा के दिखावे। तो वो एक ही ऐसा भाई था जिसने वहां जाके साबित किया, तिरंगा लहरा करके ये दिखाया कि अभी तक हिंदुत्व मरा नहीं, क्षत्रिय मरा नहीं है। हमेशा क्षत्रिय समाज के और सर्व समाज के लिए क्षत्रिय धर्म निभाने वाला हमारा भाई श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, पंच तंत्र में विलीन हो गए वो, पर उनकी जो भावना है समाज को आगे ले जाने की, समाज को एक साथ रखने की, उनका हमेशा एक ही नारा था, हम सब एक है, न छोटा न बड़ा। हमेशा जाति पाति में जो बांटने वाले लोग क्या करते थे कि ये फला है, ये वो है, ये फला है, वो हमेशा कहते थे, वो मंच से दहाड़ दहाड़ के बोलते थे कि सर समाज हमारे साथ है। वो मेघवालू का उदाहरण देते थे, वो महाराणा प्रताप के साथ बिलू का उदाहरण देते थे, वो दुर्गादास राठौड़ के साथ नायकू का उदाहरण देते थे। वो ये चीज वो बताते थे जो क्षत्रिय शुरू में कर रहे आए थे, कभी भेदभाव नहीं किया।
इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए भेदभाव करना सिखाया और राजपूत समाज को अलग थलग करने का दिखाया, तो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने वो बीड़ा उठाया हिंदुत्व के सनातन के लिए। तो उनकी निर्मम तरीके से जो हत्या हुई है वो बिल्कुल विश्वासघात के साथ हुई है। उसमें बहुत से लोगों का हाथ हो सकता है। इसके लिए NIA की जो अपन ने मांग की है वो सरकार ने मानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ मीडिया कर्मी जो बिना तथ्य के, बिना जानकारी के जो पोस्टर छाप रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग हमारे समाज को तोड़े नहीं। हम लोग दोषियों को छोड़ेंगे नहीं और निर्दोष को हम हमेशा हम फंसने नहीं देंगे। ये मैं आप सबको, देशवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी भाइयों को, कि जो निर्दोष हम भाइयों को जो फंसाएंगे तो उनको तो हम फंसने देंगे नहीं, और दोषी जो होंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए 36 कौम पहले साथ थी, आगे भी सुखदेव जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमेशा साथ रहेगी। इसके आगे एक प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाले मुख्य अधिकारी के मुख से अगर ऐसी बात निकलती है कि भाई हम हर व्यक्ति को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, साल में एक आध बार कोई घटना होती है तो उसको हम आक्रोश नहीं मानते या उसके लिए उनके लिए कोई बड़ा अपराध नहीं है, तो ऐसा कह रहे हैं श्रीमान। आपसे उम्मीद नहीं थी, आप इतने बड़े अधिकारी और ऑनेस्ट अधिकारी की गिनती में आप आते हैं, पर आपके मुख से ऐसी बात निकली है, इसकी हम निंदा करते हैं। और इसी के साथ जब पार्थिव शरीर गोगामेडी जी का पंचतंत्र में विलीन के लिए उनके पैतृक गांव जहां वो विराजते थे गोगामेडी में, वहां गया तो पूरा प्रशासन सच्ची ईमानदारी से पूरा साथ दिया और उन्होंने अपना पूरा सच्चे मन से करते हुए निभाया। इसके लिए उनको हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। कल जिस तरीके से प्रशासन ने हमारा साथ दिया वो वाकई में उनको नमन करने योग्य है, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी हम करें उतनी कम है। उन्होंने हर जगह उन्होंने हमारा साथ दिया, पल पल हर जगह उनकी गाड़ियां हमारे साथ थी, आला अधिकारी हमारे साथ थे, और एक नहीं दो नहीं 50 गाड़ियां हमारे साथ थी। तो उसके लिए भी हम DGP साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे। पर जो जिस तरीके से आपने बोला उसकी हम प्रदर्शना करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। पर कल के काम के लिए आपको दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी हम आपको यही निवेदन करना चाहेंगे, दोषी जो भी हो उसको तत्काल प्रभाव से आप गिरफ्तार करें, क्योंकि आपने 72 घंटे का जो हमें समय दिया है उसमें समय निकलता जा रहा है और अभी तक हमारे पास सूचना है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आपकी और हमारी बात बनी रहे, हमें वापस आंदोलन नहीं करना पड़े। इसके लिए आप तत्काल प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार करें। हमारे लोगों ने जो वहां बैठ करके आपकी बात और हमारी जो बात हुई, हमारा डेलीगेशन जो आपके साथ मीटिंग हुई, उन सारी बातों में हमारी सहमति थी। उस सहमति के अनुसार आप उस पर कार्य करें। अगर आप कार्य करने में विलंब करते हैं, हजारों लाखों फोन हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें आगे क्या करना है, तो फिर वापस ऐसा ना हो कि हमको वापस उसी जगह इकट्ठा होना पड़े। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप अगर ये कह रहे मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि समाज हमारे हाथ में नहीं है। 36 कौम के लोग वहां इकट्ठे होंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं तत्काल प्रभाव से उन दोषियों को आप गिरफ्तार करें। इसके साथ जहां फायरिंग हुई, हमारे भाई की जहां शहादत हुई, उनके साथ एक भाई अजय सिंह जी नाम के व्यक्ति थे, एक हमारे गनमैन थे नरेंद्र सिंह जी, वो गंभीर रूप से घायल है। अजय सिंह जी तो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, उनके उपचार में कोताही बरती जा रही है। तो प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात पे ध्यान दें, नहीं तो आप उनको अन्य दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए,
वहां बिल्कुल कोताही बरती जा रही है। उनका उचित उपचार होना चाहिए। उनकी जान मान को बिल्कुल हमको अच्छी तरह से बचाना, अच्छा उपचार करके उनको बचाना है। और एक भाई और है जो स्कूटी पे सवार था, हेमराज जी खट्टी करके, जो स्कूटी पे जा रहे थे, जिन दोषियों ने उनके भी गोली मारी।